सरकार से कर्ज माफी की उम्मीद लगाए बैठे किसानों पर अब ऋण वसूली की तलवार लटकने लगी है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद सोसाइटी में आए सरकारी एक फरमान के कारण ये कहा जा रहा है। सोसाइटियां अब जिन किसानों के नाम कर्ज माफी की सूची में नहीं आए हैं, उनसे वसूली की तैयारी कर रही है। इसके लिए सोसाइटी से किसानों को फ़ोन कर खाता पलटने की बात कही जाएगी। बैंक की ओर से 18 मार्च तक ऋण जमा करने की आखिरी तारीख दी गई है। तारीख निकलने के बाद किसानों से नियमानुसार 4 से 11% ब्याज भी लिया जाएगा। ऐसे में जहां किसान और किसान आक्रोशित हैं, तो वहीं एक बार फिर से भाजपा को बैठे बिठाए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। और भाजपा नेता इस मुद्दे पर लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पर हमला बोलते हुए इसे किसानों के साथ धोखा करार दे रहे हैं। तो कांग्रेसी नेता कर्ज माफी पर भाजपा नेता द्वारा किसानों को गुमराह किए जाने की बात कहते हुए पात्र किसानों से वसूली की बात को दोहराते नजर आए। देखिए, मैं इस समय कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार, किसानों के प्रति पूर्ण रूप से संवेदन शून्य हो गई है। 11 मार्च 2019 को सरकार ने आदेश जारी किया कि फसल ऋण की जो अवधि 15 जून मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में की थी, उस अवधि को घटा करके अब वसूली के लिए 28 मार्च 2019 की ड्यू डेट तय की है। और इस ड्यू डेट पर किसानों को फसल ऋण जमा कराना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि इस समय किसानों के पास में पैसा नहीं है, फसल खेत में खड़ी है, फसलों में नुकसान भी हुआ है, पाला पड़ा है, ओले पड़े हैं, किसान दुखी है और सरकार वसूली के लिए डंडा लेकर के खड़ी है। ये अत्याचार मध्य प्रदेश के किसानों के साथ अनुचित है। इसमें सरकार किसान में भी भेद कर रही है। जिन किसानों को फसल ऋण माफी योजना का लाभ मिल रहा है, उन किसानों की ड्यू डेट 15 जून रहेगी और जिन किसानों को फसल ऋण माफी का लाभ नहीं मिल रहा है, उन किसानों के लिए ड्यू डेट 28 मार्च है। 28 मार्च तक किसानों के पास में पैसा नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार के इस आदेश पर किसान आक्रोशित है और सरकार के इस अन्याय को मध्य प्रदेश का किसान कतई नहीं सहेगा। जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस ने अपना जो वचन पत्र है उसमें सीधे तौर पर किसानों से कहा था कि हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जाएगा। परंतु आज 3-4 महीने होने के बाद भी किसानों का कर्ज माफ़ अभी तक नहीं हुआ है। और ऐसे में कुछ इन्होंने जो प्रमाण पत्र दिए हैं वो भी कुछ किसानों को दिए हैं, और किंतु परंतु लाल पर्ची, सफ़ेद पर्ची, ये सारे बहुत सारी चीज़ें इसमें लेकर आ गए हैं। ये सीधे तौर पे किसानों के साथ छलावा किया गया है। इस तरह की ऐसे जो ये निर्णय लिए जा रहे हैं किसान विरोधी निर्णय है। और वर्तमान में अभी सोसाइटियों में जो कर्ज बाकी है किसानों का, उनके द्वारा किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं, वसूली की बातें की जा रही है। तो ये पूरी तरह से किसानों के हित में नहीं है। सरकार जो ये कर रही है पूरी तरह से गलत है। उनको 28 तारीख से पहले पैसा जमा कराना पड़ेगा, और यदि जो किसान नहीं करता है उसे 10-11% ब्याज लिया जाएगा। ये पूरी तरह से किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। इसका भारतीय किसान संघ विरोध करेगा। सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ इन्होंने वादा किया है। अल्टर वो बना रहे हैं ना, ऐसी स्थितियाँ शासन बना रहा है। जबकि पहले सारे किसान, हमारे जो किसान हैं, नियमित पैसा जमा करवाते थे और 1 अप्रैल से उन्हें पुनः पैसा मिलना शुरू हो जाता था। अभी पूरी पिक्चर ही इन्होंने, पूरी तस्वीर ही बदल दी है कि किसान जो पैसा जमा नहीं करवाया, अब अचानक कहाँ से लाएगा किसान पैसा। आपने पहले तो बोल दिया 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ है। किसान, उनके पास आए जितने जो पैसा था उन्होंने दे दिया, दूसरी जगह उनका लेन देन था वहाँ उन्होंने दे दिया। अब उनके पास पैसा कहाँ है? अब ये जो तुगलकी फरमान जो आया है, बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि इस चुनाव में कर्ज मुक्ति वाला जो कमलनाथ जी का प्रोजेक्ट है वो भारी सफल है, और उसकी वजह से किसानों का रुझान कांग्रेस की तरफ से बढ़ा है और बीजेपी को लग रहा है कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो बीजेपी वाले उस नुकसान की भरपाई करने के लिए किसानों को गुमराह करते हैं। ये तो गुमराह करने में के मास्टर लोग हैं, तो ये कुछ तो भी ऊँधी सीधी बातें करके किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसानों को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार वायदे की पक्की है, और जो किया है वो करके दिखाया है और बाकी भी करके दिखाया। देखिए एक बात है, जो पात्र नहीं है ना, उसका तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, उसको अपना कर्ज चुकाना ही चाहिए, है ना। पर जो पात्र है और जिसका कर्ज माफ़ होने वाला है, उसको परेशान करने, न तो उसे परेशान होने की ज़रूरत है और न उसे परेशान करने की आवश्यकता।